और नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का वो आईना है जिसमें आपका कल, आपका भविष्य और आपकी मेहनत की कमाई की असली तस्वीर नजर आएगी। ये मुद्दा सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, आपके सुकून भरे बुढ़ापे की नींव रखता है और उन सुनहरे पलों की दास्तान सुनाता है जो रिटायरमेंट के बाद आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में इन दिनों पेंशन व्यवस्था में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की चर्चा है। ये सुगबुगाहट अब सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि इसने एक मुकाम हासिल कर लिया है। इस क्रांतिकारी बदलाव के केंद्र में है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी FO। जी हाँ, उन लाखों परिवारों के लिए जिन्होंने निजी क्षेत्र में हाथों हाथ मेहनत की है, अपने जीवन के बेहतरीन साल सिर्फ इस उम्मीद में गुजार दिए कि बुढ़ापा कैसे ही कट जाएगा। उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। हर तरफ बस यही आवाज है, यही चर्चा है, यही उम्मीद की लहर है कि साल 22-26 देश के पेंशन इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेगी। जिस न्यूनतम पेंशन का लंबे समय से इंतजार था वो अब 7,500 के आंकड़े को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बदलाव के साथ ही एक और तीर कमान से निकल चुका है जिसमें निजी क्षेत्र के करोड़ों युवाओं और तजुर्बेकार कर्मचारियों के दिलों में एक नई उम्मीद का ज्वार ला दिया है जो आज तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। हम बात कर रहे हैं FO द्वारा तय की गई 1,000 रुपए की मासिक वेतन सीमा की। ये वो लकीर है जिसके अंदर आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में योगदान करना अनिवार्य है। लेकिन अब ये बंधन टूटने वाला है। मिल रहे संकेत तो यही बताते हैं कि इस वेतन सीमा को बढ़ाने पर अंतिम मोहर लगने में अब वक्त की देर नहीं है। इस फैसले का सबसे गहरा असर यह होगा कि जो कर्मचारी आज 15,000 से ज्यादा वेतन पाकर भी पेंशन की सुरक्षा से दूर थे, वो अब एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। आज के इस सेशन में हम हर उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जो आपके जहन में उठ रहा होगा। ये 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन आखिरकार कब से लागू होगी और क्या हर पेंशन भोगी इसके हकदार होंगे या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे। 15,000 रुपए की वेतन सीमा को बढ़ाकर आखिर कितना किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र का हर वर्ग, हर तबका इस सुरक्षा कवच के नीचे आ सके। इन सब बातों को हम आज गहराई से समझेंगे और इसके साथ ही हम एक और ऐसी खबर पर भी नजर डालेंगे जिसने देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की धड़कनें तेज कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। ये कोई आम खबर नहीं है, ये उम्मीदों को नए पंख देने वाली खबर है। आयोग में हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं और जो 3 अहम फैसले लिए गए हैं उनसे यह साफ हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जो इजाफा होने वाला है वो वाकई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक है जो अपनी मेहनत की कमाई के भविष्य को लेकर चिंतित है, या फिर आप उन बुजुर्गों के परिजन हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिया, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। इसलिए कृपया इस न्यूज अपडेट को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर वो खबर देते हैं जो आपके काम की है, जो आपके हक की है। इस वीडियो को लाइक करना और उन सब दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिए जो सरकारी नौकरी, पेंशन या फिर किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए, देर किस बात की, और आज हम सीधा पड़ताल करते हैं उन सभी बड़ी खबरों की जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। हमारी आज की ये रोचक यात्रा शुरू होती है FPO के उस ऐतिहासिक फैसले से जो निजी क्षेत्र के हर उस कर्मचारी के लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है जिसने अपने जीवन के सुनहरे साल सिर्फ इसी उम्मीद में गुजार दिए कि बुढ़ापा कैसे भी कट जाएगा। लेकिन अब वो बुढ़ापा आर्थिक तंगी की वजह से परेशान नहीं होगा। सरकार के ताजा इशारों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द देश में न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, यह उन लाखों करोड़ों बुजुर्गों के ये कितना बड़ा सहारा होगा जो आज बढ़ती महंगाई के बीच 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ पैसे मिलने की खबर नहीं है, ये उनके चेहरे पर सम्मान की लकीरें गहरी करने वाली खबर है।
अभी तक जो पेंशन की राशि थी वो इतनी कम थी कि उससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। दवाइयों के बढ़ते दाम, राशन का खर्च, छोटे मोटे बिल, ये सब मिलाकर एक बुजुर्ग दंपति के लिए बोझ बन गया था। लेकिन अब सरकार ने महसूस किया है कि इन बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए और इसीलिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये बदलाव खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित आय का जरिया नहीं होता। सरकारी क्षेत्र में तो पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यह सुविधा बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ऐसे में एफओ की यह पहल एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच साबित होगी। हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए 5,500 रुपए की राशि बहुत बड़ी ना लगे। वहां तो सिर्फ एक कमरे का किराया ही इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन हमारे देश की असली तस्वीर छोटे शहरों, कस्बों